हेलो दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा पर लेकर चल रहा हूँ। उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा यमुनोत्री धाम से शुरू होती है। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और फिर लास्ट में बद्रीनाथ धाम हमें दर्शन करने हैं। उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा का सफ़र बहुत थकाने वाला होता है क्योंकि पूरा रास्ता पहाड़ों से होकर जाता है, इसलिए हमें समय भी ज़्यादा लग जाता है और हमारा पैसा भी ज़्यादा खर्च हो जाता है। आज हम उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से करेंगे। पहले हम यमुनोत्री धाम जाएंगे, फिर गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और फिर लास्ट में बद्रीनाथ धाम। यात्रा की शुरुआत हमें सुबह 5 या 6 बजे से करनी है क्योंकि यात्रा में हमें समय अधिक लगेगा। मई और जून के महीने में बहुत भीड़ होती है, होटल का किराया भी बहुत ज़्यादा लगता है और रात को टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है, इसलिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप मई और जून में यात्रा कीजिए। जुलाई और अगस्त में बरसात का महीना होता है, कोशिश कीजिए जुलाई और अगस्त में भी ना यात्रा करनी पड़े। सबसे बढ़िया महीना सितंबर से नवंबर तक का होता है, इसमें मौसम भी अच्छा होता है और भीड़ भी बहुत कम होती है। यात्रा की शुरुआत हम हरिद्वार से करते हैं। हरिद्वार से चलकर और हरिद्वार तक वापस आने में हमारे कुल 11 दिन लगते हैं, जिनमें हमारा खर्चा लगभग 12,000 से 14,000 रुपये आता है। इसमें हमने GMVN का डॉर्मेट्री किराया लिया है। चढ़ाई करने के लिए हमने घोड़े का किराया शामिल नहीं किया गया है, यहाँ पर हम चढ़ाई पैदल ही करेंगे। हर जगह GMVN का डॉर्मेट्री किराया ही लिया गया है। हमने यहाँ पर 5 जून से लेकर 15 जून तक की डेट ली है, यानी कि पहली तारीख हमारी 5 जून है, जो कि अपने शहर से आपको हरिद्वार पहुँचना पड़ेगा। हरिद्वार पहुँचने के बाद आपकी यात्रा की शुरुआत होती है 5 जून से। यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको बताया है कौन से दिन हमें कहाँ जाना है, कहाँ पर हमें रात को रुकना है। जहाँ पर भी हमें रात को रुकना है वहाँ पर आप होटल की बुकिंग पहले ही करवा सकते हैं। पहले करवाएंगे आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पर जाने में दिक्कत नहीं होगी। सरकारी वेबसाइट है GMVN की, आप यहाँ पर सरकारी यात्री निवास में डॉर्मेट्री आप बुक करा सकते हैं। चारधाम यात्रा के लिए हम सब जानते हैं पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कार्ड होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए आप हरिद्वार, ऋषिकेश या सोनप्रयाग तीनों जगह आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने के लिए आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस तीनों में से कोई भी एक कार्ड होना जरूरी है। आप चाहें तो घर से ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा सकते हैं। मेरी सलाह ये रहेगी आप घर से रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा के आइए, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर काउंटर पर बहुत भीड़ हो जाती है। जहाँ पर भी मैंने आपको बताया है वहाँ पर आप रुकने के लिए सरकारी GMVN की बुकिंग पहले करवा सकते हैं। तो यात्रा की शुरुआत करते हैं पहली तारीख 5 जून से। तो आप 5 जून को सबसे पहले आप हरिद्वार पहुँच जाइए। हरिद्वार में रात को आपको रुकना पड़ेगा, यहाँ पर धर्मशालाएँ बहुत सारी हैं। दूसरे दिन, यात्रा का दूसरा दिन 6 जून, यहाँ से आपको हरिद्वार से यमुनोत्री की तरफ प्रस्थान करना है। सबसे पहले हरिद्वार से बड़कोट जाना है, जो कि 230 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ तक जाने के लिए 7 से 8 घंटे आपको लग जाएंगे। अगले दिन आपको बड़कोट में रुकना पड़ेगा। बड़कोट में रुकने के लिए डिलक्स रूम का किराया लगभग 2200 रुपये है, और जबकि डॉर्मेट्री बेड का किराया लगभग 400 रुपये है। ये सभी हम GMVN के किराए लिए गए हैं हमने। अगले दिन आप बड़कोट से 45 किलोमीटर दूर जानकी चट्टी जाएंगे, जहाँ पर आपको पहुँचने के लिए लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। जानकी चट्टी आप बस से जा सकते हैं, अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की चढ़ाई शुरू हो जाती है। 6 किलोमीटर की चढ़ाई लगभग 3 से 4 घंटे में पूरी हो जाती है। अगर आप पैदल जाएंगे तो, घोड़े से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। यमुनोत्री धाम के दर्शनीय स्थल हैं यमुनोत्री मंदिर, सप्तऋषि कुंड, और जो आपका दर्शनीय स्थल है वहाँ पर आप भेंट दे सकते हैं। वापस जब आप यमुनोत्री धाम से आएंगे तो जानकी चट्टी भी रुक सकते हैं, जहाँ पर डिलक्स रूम का किराया 2200 रुपये है और डॉर्मेट्री बेड का किराया लगभग 400 रुपये आपका लिया जाता है। यात्रा का चौथा दिन 8 जून को हम बड़कोट से गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे। रास्ते में उत्तरकाशी भी आएगा, जिसकी दूरी लगभग हमारी 200 किलोमीटर पड़ती है और समय हमें लगभग 8 से 10 घंटे का लग जाता है गंगोत्री पहुंचने में। रात को आपको गंगोत्री रुकना पड़ेगा, जहां पर डिलक्स रूम का किराया लगभग 1200 रुपये है और डॉर्मेट्री बेड का किराया लगभग 400 रुपये है। अगले दिन आप गंगोत्री धाम के दर्शन कीजिए। गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद यहाँ पर सूर्य कुंड है, गौरी कुंड है, यहाँ पर इसके भी दर्शन दे सकते हैं। अगर आप एक दिन और रुकना चाहते हैं तो आप ऊपर गोमुख जा सकते हैं। गोमुख कठिन चढ़ाई है, लगभग 19 किलोमीटर पड़ता है। यात्रा के अगले दिन आपको हम गंगोत्री से लेकर केदारनाथ के लिए प्रस्थान करना है। गंगोत्री से प्रस्थान करने के लिए सबसे पहले हमें सोनप्रयाग पहुंचना है, जो कि 322 किलोमीटर है। 322 किलोमीटर एक दिन में नहीं हो सकता, तो आप सबसे पहले गंगोत्री से उत्तरकाशी आ जाइए। यहाँ पर 100 किलोमीटर आपका पड़ेगा उत्तरकाशी। यहाँ पर आपका DLX रूम का किराया 2200 रुपये है, जबकि GMVN की यहाँ पर डॉर्मेट्री उपलब्ध नहीं है। अगले दिन आप उत्तरकाशी से सोनप्रयाग जाइए। इसकी दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, जो कि समय आपका 9 से 10 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि पूरा रास्ता पहाड़ी है।
यहाँ पर आपको शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। यहाँ पर आप रुक जाइए, यहाँ पर रुकने के लिए डॉर्मेट्री भी उपलब्ध होगी। चाहे तो आप सोनप्रयाग रुक जाइए, नहीं तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड है, जो कि जीप से आप पहुँच सकते हैं। गौरीकुंड भी आप रुक सकते हैं। गौरीकुंड से ही केदारनाथ धाम की पैदल की चढ़ाई शुरू होती है। गंगोत्री धाम से आप जब सोनप्रयाग पहुँचेंगे, यहाँ पर सोनप्रयाग से और गौरीकुंड दोनों में ही डॉर्मेट्री का बेड का किराया 500 रुपये लिया जाता है। जबकि गौरीकुंड में आपका GMN के गेस्ट हाउस भी हैं। यहाँ पर डिलक्स रूम का किराया 3000 रुपये, इकोनॉमी रूम का किराया 2000 रुपये, जबकि डॉर्मेट्री बेड का किराया लगभग 500 रुपये लिया जाता है। गौरीकुंड से ही आपकी चढ़ाई केदारनाथ जी की शुरू हो जाती है। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर दूर केदारनाथ जी की चढ़ाई चढ़ने के लिए जब आप पैदल जाएंगे तो लगभग 7 से 8 घंटे लगेंगे। घोड़े से आपको थोड़ा टाइम कम लग जाएगा, लेकिन आप जब केदारनाथ पहुंच जाएंगे तो रात को आपको केदारनाथ धाम में ही रुकना पड़ेगा। GMBN का वहाँ पर नंदी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें डॉर्मेट्री बेड का किराया लगभग 800 रुपये है, टेंट का किराया लगभग 400 रुपये है, जबकि स्वराग्यरोही कॉम्प्लेक्स है, उसका किराया 1000 रुपये है। यहाँ पर और प्राइवेट होटल भी, धर्मशाला भी हैं, जो काफ़ी महंगे हैं। यात्रा का 8वां दिन 12 जून को आप केदारनाथ से वापस आ जाइए। सोनप्रयाग और गौरीकुंड कहीं भी आप रात को रुक सकते हैं। अगले दिन आप सोनप्रयाग से हमें केदारनाथ की चढ़ाई पूरी करने के बाद अब हम बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 224 किलोमीटर है, जो कि हमारी 9 से 10 घंटे में पूरी होती है। बद्रीनाथ रात को आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ पर डॉर्मेट्री बेड का किराया लगभग 500 रुपये है। अन्य होटल भी बहुत हैं बद्रीनाथ में, रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। रात को आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कीजिए। अगले दिन, यात्रा के अगले दिन, आप बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माना गाँव पड़ता है। माना गाँव भारत का अंतिम गाँव है। यहाँ पर आप घूमने के लिए जाइए। यहाँ पर व्यास जी की गुफा, गणेश जी की गुफा, भीमपुर और वसुंधरा फॉल आपको देखने को मिलेंगे। जब आप वापस बद्रीनाथ धाम आ जाते हैं माना गाँव, अगर आप 2 बजे के बाद आते हैं तो आपको हरिद्वार के लिए कोई बस नहीं मिलेगी, क्योंकि बद्रीनाथ से हरिद्वार की दूरी 325 किलोमीटर है, जो कि 2 बजे के बाद पूरी नहीं हो पाएगी। बद्रीनाथ से अगले दिन सुबह 5 बजे ही आपको हरिद्वार के लिए बस मिल पाएगी, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, जो कि एक दिन पूरा रास्ते में आपका लग जाएगा। सारा रास्ता पहाड़ी है। जिनके पास अपनी गाड़ी है वो बद्रीनाथ धाम से बेहतर ये रहेगा, 160 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग पहुंचने के लिए आपको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। आप रुद्रप्रयाग रुकिए, आपको आधा रास्ता आपका कंप्लीट हो जाएगा। रुद्रप्रयाग डिलक्स रूम का किराया 1000 से 1500 रुपये है, जबकि डॉर्मेट्री बेड का किराया 300 से 500 रुपये है। यात्रा 11वां दिन 15 जून आप रुद्रप्रयाग से हरिद्वार के लिए प्रस्थान कीजिए। 165 किलोमीटर की दूरी आपको 6 से 7 घंटे पूरी हो जाती है। दोपहर तक आप हरिद्वार पहुंच जाते हैं। आप चाहें तो एक दिन हरिद्वार में भी दे सकते हैं। हरिद्वार में GMVN का होटल है, होटल राही, जहाँ पर इकोनॉमी रूम का किराया 1000 से लगभग 1200 रुपये का लिया जाता है। हरिद्वार में अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, दक्ष महादेव मंदिर, हर की पौड़ी, और शाम को गंगा जी की आरती को आप भेंट दे सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, 4 धाम यात्रा में हरिद्वार से लेकर हरिद्वार तक वापस आने में हमारे 11 दिन लगेंगे। आप अपने हिसाब से प्लानिंग देखिए, आपको कब आना है और कब वापस जाना है, लेकिन 11 दिन आपके लगेंगे ही लगेंगे। 11 दिन से आपका कम की यात्रा चारों धाम की नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।